युक्तम ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में करंट लूप पर लगने वाला बलागुण। मेरा नाम पंकज सिंह नेगी, लेक्चरर EUGIC कर्णघाटी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपने इससे पहले के वीडियो ध्यान से देखे होंगे और उनका अध्ययन ढंग से किया होगा। तो कुछ प्री नॉलेज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। दूसरा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फोर्थ है कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। ये जो कंसेप्ट ऑफ टॉर्क है बलागुण का के बारे में आपने क्लास 11th में ढंग से पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको ध्यान होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक ABCD क्या है, कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये हमारे पास है ए पॉइंट ए रहा, बी पॉइंट ए रहा, सी पॉइंट ए रहा और डी पॉइंट ए रहा। ठीक है, इसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने बी से दिखा रखा है, डायरेक्शन येलो लाइन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस प्रकार रखा गया है कि इसका तल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ हमने नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये हमने साउथ पोल रखा हुआ है। ठीक है, और इस कॉइल में एक करंट है जिसकी वैल्यू हम I मान लेते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, जो इसकी साइड्स हैं वो इस प्रकार ली गई हैं। ठीक है, ABCD हमारा लूप हो गया है। इसको रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में, इसमें करंट हमने I फ्लो करवा रखा है। ठीक है, और इसमें जो साइड्स हैं वो AD इक्वल टू BC इक्वल टू A है। क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है और रेक्टेंगुलर कॉइल की रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये वाली साइड हमने A ले ली है और AB इक्वल टू CD इक्वल टू ले रखा है B, यानी कि ये वाली जो साइड है ये हमने क्या है, B ले रखी है। ठीक हो गया। अब इस कॉइल को हम चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट ये मान लेते हैं AD वाला, एक AB वाला, एक BC वाला और तीसरा CD वाला, क्योंकि हर एक पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसमें एक फोर्स लगता है। ठीक है, जिसको देते हैं F इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब AD आर्म में निकाल लेते हैं और BC आर्म में निकाल लेते हैं। अपोजिट है, करंट भी दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले किस में निकालते हैं हम, हमारी AD आर्म में। ये वाला आर्म है, इसमें करंट की डायरेक्शन वो इस तरीके से है। ठीक है, तो करंट हमारा जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। टोटल फोर्स हो जाएगा 0। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ILB साइन थीटा में। I तो हमारा करंट हो गया, A क्या हो गया, लेंथ हो गई किसकी, कंडक्टर की, ये ले रखी है हमने। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, वैल्यू हो गई 0। ऐसी BC के लिए, अब BC में अगर हम चेक करें तो ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी सेम हो गई है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। फिर से वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 0। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर फोर्स नहीं है और यहाँ पर फोर्स नहीं है। ठीक हो गया, दोनों जगह फोर्स नहीं है। ठीक, अब AB और CD आर्म में हम निकाल लेते हैं। तो AB एंड CD आर्म में, तो AB आर्म में अगर मैं निकालूं तो ये मेरी AB आर्म है, ये मेरा करंट है और ये मेरा क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेंथ भी मान लो इसको करंट आई ए के साथ, आई बी के साथ, और ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रिप्लेस करूँगा आई एल बी साइन थीटा में, तो करंट की वैल्यू तो आई हो गई, लेंथ हो जाएगी इसकी बी, और बी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन 90 की वैल्यू जो मैं रखूँगा यहाँ पे, साइन 90 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा आई बी बी साइन साइन 1, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू आ गई आपकी 1, तो ये दोनों पे आ जाएगा फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ऐसी फोर्स किस पे आ जाएगा, सी डी पे आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, किसका, फ्लेमिंग का। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर मेरी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, ये एफ इसका शो रखा है डायरेक्शन में है, और जो मेरा मिडिल फिंगर है अगर वो करंट की डायरेक्शन में है, तो थंब क्या होगा मेरा, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो इस वाली आर्म में लगा लेते हैं। ये वाली जो आर्म है मेरी, इस साइड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस साइड में क्या है, मेरा करंट है, तो फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, ये शो कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, करंट मेरा इस डायरेक्शन में हो गया, तो फोर्स मेरा क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, ये शो कर रखा है। ठीक है, ठीक, दोनों आ गए हमारे पास। अब मेरा एक फोर्स तो आ रहा है किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, एक फोर्स मेरा ऊपर वाली डायरेक्शन में है इस तरीके से, और एक फोर्स मेरा क्या है, नीचे वाली डायरेक्शन में है, ये वाला, एक ये और एक ये। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन हमारी इस तरीके से ऊपर को चली जाएगी। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग होने के कारण ये क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे। कपल क्या करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। देख लेते हैं कैसे। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डायरेक्शन शो हो रखी है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। ठीक, इसमें ये वाला हिस्सा है, ऊपर से देखने पर ये वाला हिस्सा ये ऑरेंज लाइन से दिखा रखा है हमने। ठीक है, और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ये हो गया, ये ए बी आर्म वाला, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि सी डी आर्म वाला फोर्स मैंने कहाँ ले रखा है, यहाँ ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका ये। ठीक, अब इस पर एक क्या ड्रॉ कर लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर या परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा हमारा। ठीक है, ऊपर से देखने पर ये वाली लेंथ, ये वाली यहाँ से ये वाली लेंथ। ठीक है, आई होप आपको दिख रही होगी। ये वाली लेंथ हमारी ए है, वही है। तो यहाँ से आधा पोर्शन a/2 और उधर वाला पोर्शन a/2। तो टॉर्क की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है ए बी। ठीक है, ये फोर्स, कोई भी एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, तो a/2 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक, ये वाला और ऐसी a/2, इन दोनों को सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा हमारा f इंटू ए, और f की वैल्यू है आई बी बी इंटू ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा आपका ए बी, और ए बी मिलकर क्या बनाएगा, कैपिटल ए को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, जिसको कैपिटल ए से हमने दिखाया गया। ये मिल गई मेरे को टॉर्क की वैल्यू। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन जब हमने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में टिल्ट कर देंगे। कैलकुलेशन सारी ऐसी रहेंगी, थोड़ा सा शॉर्टकट में हम चल लेंगे। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का थोड़ा सा पोर्ट्रे कर रखा है यहाँ पे। आप देखिए मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डेफिनेटली नॉर्थ पोल टू क्या होगी, साउथ पोल होगी। ठीक है, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, इसमें जो कॉइल हमने पहले ली थी उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो ये ज़्यादा पता लगेगा आपको। ये इसकी एक्सेस है, थोड़ी सी घूमी हुई है, और ये इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, या नॉर्मल आप कुछ भी बोल लीजिए, दोनों मिल जाएंगे आपको ये। तो ये एरिया वेक्टर है, आउटवर्ड है। और पहली बार आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ये था, ये इस तरीके से घुमा हुआ था।
ठीक है, ये एरिया वेक्टर पहले वाले केस में ये था। अभी कितना एंगल बना रहा है ये बना रहा है थीटा एंगल। पहले कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का जो बीच का जो एंगल था वो कितना था, 0 था। अभी कितना हो गया, थीटा हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो है, तो हमने किस डायरेक्शन में करंट ले रखी थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रखी थी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट थी उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जनरल हमको पता है कि जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिधर को पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो इसमें हम जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे। तो ये मोशन हो गई हमारी पॉजिटिव चार्ज की। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये ए साइड है, ये हमारे पास बी साइड है, ये हमारे पास सी साइड है, और ये हमारे पास क्या है, डी साइड है। ए डी साइड में क्या निकाल लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे कि जो हमारी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी, हमारी जो मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में आएगी, करंट की डायरेक्शन में आएगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, जो मेरी जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये है। और जो मेरे थंब होगा वो मेरे क्या आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, रेड लाइन से। ऐसी ए बी के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 फिंगर हमारी किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन, और ये जो रेड वाला एरो आया है हमारा, ये किसकी डायरेक्शन दिखा देगा, फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे हम किस में करेंगे, बीसी वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, इस वाले के लिए 4 फिंगर हमारे किसकी डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में जाएगा, करंट की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो मेरा फोर्स कहाँ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी मेरी, ये रेड वाली लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया, ऐसे हम सी डी आर्म में निकाल लें। हमारा एरो किस में गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में गया, करंट गया मेरा, करंट की डायरेक्शन में गई मेरी मिडिल फिंगर, और थंब गया मेरा किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखूँ तो ये जो ए डी आर्म में फोर्स है और बी सी आर्म में जो फोर्स है ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि साइड इक्वल है, फोर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और लेंथ दोनों की इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और दोनों की जो क्या होगी लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होगी, सेम है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनका कॉइल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जबकि ये मेरा जो ए बी आर्म में फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये गई आपकी पीछे की तरफ को, और जो मेरा सी डी आर्म में जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन मेरी इस तरीके से आ गई है। तो दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। तो ये क्या करेंगे, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। इसको थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके से, ये डायरेक्शन इसकी रोटेशन की आएगी और ये इस तरीके से इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टॉर्क की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वही कॉइल है जो अभी हमने थीटा एंगल पे रखी हुई थी, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें जो फोर्स है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ठीक है, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब टॉर्क नहीं बनाएंगे। जबकि ये वाला जो फोर्स है जो सी डी आर्म में है और ए बी आर्म में जो फोर्स है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इक्वल हैं, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए क्या बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे, जिसके कारण ये क्या करेंगे, इस कॉइल को इस फील्ड में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। साइड शो कर दे, इस तरीके से इसका रोटेशन आएगा। ये इसकी ए साइड थी, इसकी बी साइड थी। अब इसमें टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारी ए डी और बी सी जो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जो ए बी एंड सी डी में है, ये पहले भी हमने निकाला था, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी वो आई बी बी आ जाएगी। ठीक है, पहले वाला ले लिया हमने इसको। और जब मैं इसको, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू का मतलब है मेरा कि मैं इसको इस साइड से देखूंगा। आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से समझिए कि आप अपना सर ऊपर से नीचे की तरफ अपने पाँव की तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को ये वाला हिस्सा इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, इस वाले हिस्से की लेंथ कितनी है मेरी, ए है, ये कैलकुलेट कर रखिए। तो ये जो मेरे पास आया है, जो मेरे को टॉप व्यू से दिख रहा है, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, ए होगी। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन शो कर लेते हैं इसमें। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। कौन सा वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है। ठीक है, ठीक, और अब ये वाला फोर्स शो करेंगे हम, ये हो गया है। ठीक, ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन हमने मिला दी है। ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों को आपस में हमने मिला दिया है। ये इसका एरिया वेक्टर है जो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, एरिया वेक्टर जो हमने अभी दिखाया था। तो टोटल लेंथ कितनी थी, पूरी की पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, ए थी। तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दे गए, a/2 साइन ऑफ थीटा, a/2 साइन ऑफ थीटा। ये एंगल थीटा है, तो आप कैलकुलेशन में जाओगे तो ये एंगल भी क्या मिल जाएगा आपको, थीटा। ऐसे ये एंगल भी क्या मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा। टॉर्क निकाल लेते हैं, इसके कारण भी निकाल लेंगे और इसके कारण भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ये हो जाएगा कि टॉर्क क्या होगा, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, F इंटू a/2 साइन थीटा, और दूसरे वाले की भी सेम आ जाएगी, F इंटू a/2 साइन ऑफ थीटा। सॉल्व करते हैं, F इंटू a/2 साइन ऑफ थीटा इंटू 2 से ये वाला 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ये। ठीक हो गया। अब A और B को, ये वाली वैल्यू ये हमने एक साथ लिख ली, यहाँ से ये B लिया, यहाँ से A ले लिया। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉयल है, कॉयल मेरी क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो वो ए बी है, तो ये क्या बना देंगे, एरिया बना देंगे। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉयल। अब ये जो राशि है यहाँ पर आई ए, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको आई इंटू ए, ये जो होता है इसको हम रिप्लेस करेंगे एक नए टर्म से जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको एम से शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, एम इक्वल टू आई ए। तो ये जो फॉर्मूला आया है, कोई भी अगर कॉइल आपकी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, आई ए बी साइन ऑफ थीटा, और इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर कॉइल दे रखी है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और जिसमें कितने टर्न है, 20 टर्न है, एंड कैरीज ए करंट ऑफ कितना ले जा रही है, 12 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एंड सस्पेंडेड वर्टिकली, यानी कि ऊपर से लटका रखी है ये। ठीक है, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल मेक्स एन एंगल थीटा 30 डिग्री, यानी कि जो कॉयल के प्लेन पे जो नॉर्मल है, सीधे सीधे आप एरिया वेक्टर बोल लीजिए, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कहता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, होना भी है क्योंकि हमारी कॉयल क्या है, वर्टिकली लटका रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दे रखी है उसने 0.80 टेस्ला। तो वो क्या पूछ रहा है कि भैया टॉर्क कैलकुलेट कीजिए। ठीक, हिंदी में क्या है कि एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। उस कुंडली को ऊर्ध्वाधर लटका रखा है, वर्टिकली लटका रखा है, और इसका जो प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉ है, यानी कि आप एरिया वेक्टर भी बोल लीजिए, वो
0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो हमको क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। ये मेरी कॉइल हो गई, थोड़ी सी आपको रेक्टेंगल से दिख रही होगी तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत है। आप स्क्वायर मान लीजिए, कोई बात नहीं। इसकी साइड 10 है, ये 10 है, ये आपका 10 है और ये आपका कितना है, 10 है। ठीक है, इसको वर्टिकली ऐसे लटका रखा है। ठीक है, वर्टिकली है। ठीक, और मैग्नेटिक, ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर है या नॉर्मल मान लीजिए, नॉर्मल दे रखा है तो हम नॉर्मल लिख लेंगे इसको। ये है इसकी नॉर्मल की वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या पूछ रहा हो, टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10/100 मीटर, दैट इज 1/10 मीटर। ठीक हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 20, और क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 एम्पियर का दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.80 टेस्ला का। तो मेरे को क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने लिख रखा है साइड। ठीक है, ये करंट, ये टर्न, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल। तो टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क इक्वल टू होता है हमारा आई, अभी निकाला था, ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंगल टर्न के लिए है, हमारे पास टर्न कितने हैं, एन, यानी कि 20 टर्न है, तो एन टर्न के लिए निकाल देते हैं। टॉ इक्वल टू एन आई ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा 20 टर्न हो गए, करंट हो गया 12, ए हो गया, ए कैसी कॉइल है, वर्गाकार है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो साइड है हमारी ए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इनटू बी कितना है, 0.80। ठीक है, और साइन 30, 20 इंटू 12 इंटू 1/100 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 1, ये हो जाएगा 0.80 इंटू 1/2। ठीक है, तो इससे कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 100 इंटू 0.80, और कितना हो जाएगा 1.2, इससे डिवाइड करेंगे इसको, और इंटू 0.80। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 0.96 टेस्ला। वैसे कैलकुलेशन आपको अपने आप कर लेनी चाहिए। सॉरी, टेस्ला नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये टॉर्क है, ये न्यूटन मीटर आएगा। तो कैलकुलेशन आपको अपने आप कर लेनी चाहिए, आपके फ़ायदे की बात है। यहाँ पर देख लीजिए आप कैलकुलेशन, और इसमें एक एग्जांपल और बढ़िया है एनसीईआरटी की बुक में, आप उसको देखिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिएगा, आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। थैंक यू।